गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਤੁਹਾਡਾ सब्जैक्ट नेम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसका ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ टॉपिक ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੋ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਾਡਲ। ਫਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਾਡਲ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ, ਉਸਦੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਾਡਲ। ਈਚ ਮਾਡਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਰੋਮ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਦੇਖੋ, ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, these generic models are abstraction of the process that can be used to explain different approaches to the software development। ठीक है, इस मॉडल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ डिफरेंट ਅਪਰੋਚਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, डिफरेंट ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, they can be adopted and extended to create more specific processes। ਦੇਖੋ, more specific process ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? एक्सटेंड कर रहे हैं, एक इंक्रीज कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर की डिवेलपमेंट में। नैक्सट देखो की लिखा हुआ है, सम मैथोलॉजीज आर नोन एज सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल। कहते सम मैथोलॉजीज असी यूज कर रहे हैं लाइक SDLC मॉडल, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल। देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ? ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसैस मॉडल। कहते बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसैस मॉडल तुसी यूज़ कर रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दे विच, ठीक है। नैक्सट तुसी देखो, सॉफ्टवेयर प्रोसैस मॉडल तुहाडे सामने शो हो रहे हैं, जो चार टाइप तुहाडे सामने हैगे। फर्स्ट वन इज अ SDLC मॉडल, सेकेंड इज वाटरफॉल मॉडल, थर्ड स्पाइरल मॉडल एंड फोर्थ है प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है। ये चारों बहुत ही लेंथी है, लाइक 1 बाय 1 हर एक सॉफ्टवेयर के मॉडल को डिवेलप किया गया और बहुत सारा लेंथ इंक्रीज करवा के उन्होंने तुहाडे सामने डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट असी अज का टॉपिक साडा हैगा SDLC मॉडल। ये 1 बाय 1 डे बाय डे तुहानूं करवावांगे, बट अज का जो टॉपिक है तुहाडा SDLC मॉडल है। सो SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल। देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर की डिवेलपमेंट के लाइफ साइकिल मतलब स्टार्टिंग तो लैके एंडिंग तक जो भी प्रोसैस होया, असी किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में जो भी फेसिस यूज़ किए, जो भी स्टैप्स यूज़ किए या जो भी फीचर्स यूज़ किए, ठीक है, वो साडा की हो गया? एक सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल। और SDLC मॉडल असी इनू बोल रहे हैं। SDLC प्रोसैस आर यूज टू डिज़ाइन द हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। देखो, कोई भी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर तुसी अगर डिवेलप करना है तो तुसी डिफरेंट मॉडल चूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट वन की प्रैफर किया जा रहा है? SDLC मॉडल तुहानूं प्रैफर कर रहे हैं, ठीक है। SDLC इज अ प्रोसैस फॉलोड फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विद इन द सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे मॉडल्स क्रिएट किए तुहाडे लई, और तुसी अपनी प्रैफरेंस के अकॉर्डिंग या अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग तुसी कोई भी सॉफ्टवेयर मॉडल ये विचों यूज़ कर सकते हो और अपने सॉफ्टवेयर को डिवेलप करवा सकते हो। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल्ड प्लान डिस्क्राइबिंग हाउ टू डिवेलप, मेनटेन, रीप्लेस एंड अल्टर और इनहांस स्पैसीफिक सॉफ्टवेयर। देखो, कहते ये डिटेल्ड प्लैनिंग होंगी है, कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होंगी है कि तुसी किद्दां किसी प्रोडक्ट नूं या किद्दां किसी सॉफ्टवेयर नूं डिवेलप करन जा रहे हो, ठीक है। हाउ टू डिवेलप, किद्दां तुसी डिवेलप करना है, किद्दां तुसी उहनूं मेनटेन कर सकते हो, रीप्लेस भी कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं असी उस प्रोडक्ट की, ठीक है। और वो असी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ नूं ऐड भी कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी नूं इनहांस भी कर सकते हैं। ओके, all the development methods are used under this software model to design high quality software। कहते इस development method जेडे इस development model दे विच तुसी क्यों different features use करते हो? क्यों? इसलिए क्योंकि तुसी अपने सॉफ्टवेयर की डिवेलपमेंट नूं या उहदे फीचर्स नूं की कर सकते हो? हाई करवा सकते हो, इनहांस कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर की डिवेलपमेंट नूं, ठीक है, उहदी क्वालिटी नूं इंक्रीज करवा सकते हो। इन दिस वी फॉलो द फॉलोइंग फेस। देखो, SDLC मॉडल के डिफरेंट फेसिस के अकॉर्डिंग असी काम करते हैं, और डिफरेंट फेसिस साढ़े किहड़े हैगे तुहाडे डायग्राम दे विच तुहानूं शो करवा रहे हैं। सब तो फर्स्ट वन इज़ अ प्लैनिंग, ठीक है। प्लैनिंग साडा फर्स्ट फेस है। सैकेंड फेस तुहाडा आएगा एनालाइसिस, थर्ड फेस तुहाडा आएगा डिजाइनिंग, फोर्थ फेस आएगा कोडिंग, फिफ्थ फेस तुहाडा हैगा टेस्टिंग, सिक्स्थ फेस डिप्लॉयमेंट एंड
7th फेज ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। SDLC ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। In the planning phase, project goals are determined and high level plan for the intended project is established। देखो तुसी कोई भी क्वालिटीफुल प्रोडक्ट अगर बनाना है, कोई भी क्वालिटीफुल प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो तुहानू सब तो पहला किहड़े फेज चों निकल के जाना पएगा? प्लैनिंग दे। तुसी प्लान करोगे, उहदे लई मटीरियल गैदर करोगे, ठीक है, उहदे लई स्टडी करोगे, दैन तुसी जाके किसी भी प्रोडक्ट नू बनाने दे लई सोचोगे। ठीक है, प्लैनिंग इज़ द मोस्ट फंडामेंटल एंड क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फेस। कहते सब तो इंपॉर्टेंट फेज साडा किहड़ा है ऑर्गेनाइजेशनल दा? प्लैनिंग करना। ओके, देयर आर 3 प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन द प्लैनिंग फेज आर एज फॉलो। कहते 3 प्लैनिंग फेसिस जिहड़े हैगे, प्लैनिंग फेज दे विच तुसी 3 स्टैप्स जिहड़े हैगे फॉलो करते हो। की फॉलो करते हैं? फर्स्ट वन इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम, कि जिहड़ा सिस्टम तुसी बनाना हैगा या डिवेलप करना है उहदे बारे तुहानू प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए है। आइडेंटिफाई करो उस सिस्टम नू कि तुहाडे लई वो फायदेमंद हैगा या लॉस विच जाएगा। ठीक है, सैकेंड वन इज़ फिजिबिलिटी स्टडी। तुसी बैक एंड ते उहदी स्टडी करके देखो कि पुराने टाइम दे विच वो फ्लॉप गया सी प्रोजेक्ट या हाई लैवल ते गया सी। ठीक है, उहदे लई मटीरियल गैदर करो, उहदे लई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। थर्ड वन इज़ अ क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है, तुसी फिर की करोगे? उस प्रोजेक्ट ते प्लैनिंग करोगे, उसनू एक स्ट्रक्चर बना के रेडी करोगे और तुसी फ्यूचर टाइम दे विच देखोगे कि इहदी इनहांसमेंट होएगी, ये मार्केट दे विच ग्रो करेगा या नहीं करेगा। सो ये वाला फेस जिहड़ा हैगा बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस है। विदाउट प्लैनिंग तुसी कोई भी सॉफ्टवेयर जिहड़ा हैगा सक्सैसफुली क्रिएट नहीं कर सकते। साडा नैक्सट फेस हैगा एनालाइसिस। ठीक है, इन दिस एनालाइसिस फेस एंड यूजर business requirements and analyzed and project goals are converted into defined system function that the organization intend to develop। देखो कोई भी एनालाइजिंग की होंदी है, किसी भी चीज़ की सर्चिंग करना। ठीक है, तुसी मार्केट दे विच जाके देखना कि उस चीज़ की डिमांड हैगी है नहीं हैगी। तुसी यूजर दियां रिक्वायरमेंट्स देखनियां। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट तुसी अपने प्रोडक्ट नू की करदे हो? डेली टू डेली चेंज करते हो। तुसी प्रोजेक्ट गोल, अपने प्रोजेक्ट का एक गोल सैट करना है कि असी मार्केट दे विच किस लैवल तक अपने प्रोजेक्ट नू लैके जाना है। ठीक है, सो ये सारा फीचर की ये सारे काम की असी परफॉर्म करांगे एनालाइसिस च। तुसी एनालाइज करोगे मार्केट दे विच जाके कि ये जिहड़ा सॉफ्टवेयर हैगा इहदे विच ग्रो होएगी या नहीं होएगी, और इहदे विच यूजर की डिमांड कर रही है, और जो यूजर डिमांड करेगा उस अकॉर्डिंग तुसी अपने प्रोजेक्ट दे विच उस फीचर्स नू ऐड करवाओगे। द 3 प्राइमरी एक्टिविटीज़ इनवॉल्वड इन द एनालाइसिस फेस आर एज फॉलो। 3 फीचर जिहड़े हैगे तुसी इच यूज़ कर रहे हो, कहते की यूज़ करते हैं? फर्स्ट वन इज़ अ गैदरिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, कि असी अगर अपना प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर एक बिजनेस लैवल ते बना रहे हैं तो वो बिजनेस लैवल दे विच किहड़ी इन्फॉर्मेशन सानू गैदर करनी पेगी। ठीक है, की डिमांड कर रही है एक यूजर या एक कंपनी की डिमांड कर रही है, असी उस अकॉर्डिंग अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट करांगे। सैकेंड वन इज़ परफॉर्मिंग डिटेल्ड एनालाइसिस। सानू डिटेल्ड एनालाइज करना पेगा उस सॉफ्टवेयर बारे, उस कंपनी बारे, उस प्रोडक्ट बारे कि जो तुसी क्रिएट करना है। थर्ड वन इज़ क्रिएटिंग प्रोसैस डायग्राम्स। तुसी डायग्राम्स ड्रॉ करो, एक ब्लू प्रिंट ड्रॉ करो। ठीक है, जिदा कई सॉफ्टवेयर आर्कीटैक्चर होंगे वो की करते हैं? आर्कीटैक्चर मतलब कि ब्लू प्रिंट रेडी कर देंगे, एक स्ट्रक्चर रेडी कर देंगे कि साडा ये वाला सिस्टम इत्थे बनेगा, ये सिस्टम इत्थे बनेगा। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ अ प्लैनिंग। प्लैनिंग दे विच असीं सारा की कीता? एनालाइज। प्लैनिंग दे विच असीं सारी सर्चिंग करांगे, प्लान करांगे, सोचांगे उस बारे, टॉपिक बारे। ठीक है, दैन सैकेंड वन इज़ द एनालाइसिस, कि तुसीं एनालाइज करोगे मार्केट दे विच की डिमांड हैगी है उहदी और की फीचर्स तुहानूं ऐड करन दे विच ग्रो होएगा तुहाडा सॉफ्टवेयर और किस विच लॉस होएगा। ठीक है, ये तुहानूं एनालाइज करना पैना है खुद मार्केट दी डिमांड दे अकॉर्डिंग। Next one is design phase. In the design phase, we describe the desired features and operations of the system. तुसी किसी भी सिस्टम दे विच, ठीक है, कोई भी डिजाइनिंग करोगे। देखो हुण तुसी एक प्लान बना लिया, प्लान तो बाद असी एनालाइज कर ली, उहदा ब्लू प्रिंट बना लिया, ब्लू प्रिंट तो बाद असी डिजाइनिंग करनी भी तो स्टार्ट करांगे ना। डिजाइनिंग ਜਦੋਂ तक प्रोजेक्ट साडा नहीं होएगा उदों तक किसी नूं मार्केट दे विच लॉन्च किद्दां करांगे? तुसी खुद देखते हो कि विजुअलाइजेशन अट्रैक्ट मोर दैन वर्ड्स, कि जो तुसी सोचते हो उस तो इलावा विजुअलाइजेशन जो मार्केट देखती है, ठीक है, वो
ज़्यादा डिमांड हैगी है या वो ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है, ਉਹਦਾ ज़्यादा ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। In this phase includes business rules and shadow code, screen layouts and other necessary documentation कि तुसी किस टाइप दी अपनी स्क्रीन लेआउट रखी है, ठीक है, किस टाइप किस अट्रैक्टिव वे दे नाल तुसी अपने डिज़ाइन नू डिज़ाइन करवा रहे हो, डिवेलप करवा रहे हो, वो बहुत मायने रखता है। The two primary activities involved in the design phase are as follow। तुसी किस इंफ्रास्ट्रक्चर दे नाल अपने डिज़ाइन नू फॉलो अप कर रहे हो, ठीक है, तुसी सिंपली वे दे नाल कोई चीज़ बना रहे हो या क्रिएटिविटी वे दे नाल कोई चीज़ बना रहे हो। जिन्ना तुहाडा डिज़ाइन अट्रैक्टिव होएगा उन्ना ही तुहाडी मार्केट दे विच की होएगी, ग्रो होएगी, ठीक है। फर्स्ट देखो फीचर की डिज़ाइनिंग ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर कि तुसी इंफ्रास्ट्रक्चर किस वे दे नाल डिज़ाइन किया, IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या फिर सैकेंड डिज़ाइनिंग ऑफ सिस्टम मॉडल या फिर कोई सिस्टम के मॉडल नू लैके या चूज करके तुसी अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कर रहे हो, ठीक है, किस वे दे नाल तुसी डिज़ाइनिंग कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। सो डिज़ाइनिंग इज़ also very much important। नेक्स्ट ਤੁਹਾਡਾ प्रोसैस है कोडिंग। कोडिंग फेज से की आएगा। इन दिस फेज डिवेलपर स्टार्ट बिल्ड द एंटायर सिस्टम बाय राइटिंग कोड यूजिंग द चूजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तुसी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये चूज कर रहे हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके तुसी अपना जो भी डिजाइनिंग प्रोसैस है उन्होंने एक कोडिंग वे च कन्वर्ट कर दिता हुआ, ठीक है। देखो कंप्यूटर केड़ी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है, ठीक है ना, कोडिंग लैंग्वेज। सो अपने डिज़ाइन प्रोसैस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕੋਡਿੰਗ। okay, in this coding phase tasks are dividing into units, modules and assigned to various developers। देखो different developers ਨੂੰ ਅਸੀਂ different ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰਟ यूनिट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। ये साडा किहदे विच आएगा, कोडिंग फेस दे विच आएगा। डिजाइनिंग दे विच तुसीं डिजाइनिंग कर ली बट डिजाइनिंग नूं तुसीं एज अ कोडिंग च कन्वर्ट किच करोगे, कोडिंग फेस दे विच, ठीक है। और ये तुहाडे डिवेलपर जिहड़े हैगे डिफरेंट लैंग्वेजेस नूं यूज़ करनगे। फर्स्ट देखो कन्वर्ट डिजाइन इनटू कोडिंग कि तुसी डिजाइनिंग प्रोसैस नूं असीं अपने की कन्वर्ट कर दिता, कोडिंग फेस च, ठीक है। एंड सैकेंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी, इन्ना साडी प्रोडक्ट की क्वालिटी की होएगी, इंक्रीज होएगी और हाई होएगी। एंड थर्ड की होएगा ट्रांसलेटेड इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि तुसी अपने डिजाइनिंग फेस नूं एक कोडिंग च कन्वर्ट करके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करके तुसी की कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। Next one is the testing phase। In the testing phase all the piece of code are integrated and developed in the testing environment। देखो कोई भी प्रोजेक्ट जिहड़ा हैगा तुसीं मान लो उन्होंने प्लान कर लिया, सैकेंड नंबर ते उहदी एनालाइजिंग कर ली, थर्ड नंबर ते डिजाइनिंग उन्होंने डिजाइन कर लिया, उहदा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लिया, एंड फोर्थ नंबर च उन्होंने कोई भी कन्वर्ट भी करता तुसीं कोडिंग लैंग्वेज दे विच, बट तुसीं फिर भी इनू इदां ही मार्केट दे विच लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि एक एरर वाला प्रोजेक्ट अगर तुसीं मार्केट दे विच लॉन्च करोगे तो वो मार्केट दे विच की जाएगा, फ्लॉप जाएगा, ठीक है, हाई इंक्रीजिंग लेवल ते नहीं जाएगा क्योंकि एरर वाला प्रोजेक्ट कोई भी खरीदना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। और इसलिए असी अपना प्रोजेक्ट जिहड़ा हैगा हमेशा टेस्टिंग करके ही मार्केट दे विच लॉन्च करांगे। टेस्टिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर तुहाडा टेस्ट कंप्लीट होएगा, तुहाडा प्रोजेक्ट जिहड़ा हैगा एरर फ्री बनेगा, दैन तुसीं उहनूं मार्केट दे विच लॉन्च कर सकते हो ईजीली। सो कोडिंग तो बाद साडा एक फेस आता है टेस्टिंग। तुसी अपने इन्वायरमेंट की की करोगे, टेस्टिंग करोगे कि सारे फेसिस जो असी डिवेलप किए या साडा डिजाइनिंग फेस या साडा कोडिंग फेस बिल्कुल चैकड हैगा, ठीक है, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, वो एरर फ्री है या नहीं हैगा तुसी चैक करोगे, ठीक है। then follow software testing life cycle activities to check the software for errors। तुसी error check करोगे, ओदे different bugs check करोगे, defects check करोगे to verify the system functionality and it involve follow। तुसी firstly की करोगे writing टेस्ट केसेस कि तुसी की टेस्ट किया उन्होंने तुसी राइट डाउन करोगे। नैक्सट अगर उस कोई बग्स आ रहे हैं या उस कोई एरर आ रहे हैं उन्होंने तुसी रिमूव करोगे और उस तो बाद उसकी एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस तुसी की करवाओगे, उन्होंने दोबारा एग्जीक्यूट करवाओगे, उन्होंने दोबारा रन करवाओगे और एक एरर फ्री प्रोडक्ट बना के दैन तुसी मार्केट दे विच लॉन्च करोगे। सो टेस्टिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल प्रोसैस, ठीक है, क्योंकि कोई भी एरर नूं या कोई भी बग नूं फाइंड करके उन्होंने रीसॉल्व करना दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट और डिफिकल्ट। टेस्टिंग इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल। कहते बहुत ही क्रिटिकल प्रोसैस है टू प्रोवाइड क्वालिटी सॉफ्टवेयर। एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाने दे लई एक ऑर्गेनाइजेशन मस्ट परफॉर्म टेस्टिंग इज सिस्टमैटिक वे। सानू टेस्टिंग जिहड़ा है बहुत ही सिस्टमैटिक वे दे नाल ये वाला फेस जिहड़ा है वो चूज करना पएगा। नैक्सट साडा फेस है लास्ट एंड डिप्लॉयमेंट। ड्यूरिंग दिस नेक्स्ट फेस
द एक्चुअल यूजर बिगेन्स टू ऑपरेट द सिस्टम। कहते एक्चुअल यूजर की करेगा, किसी भी सिस्टम नू डिवेलप करवाएगा और मार्केट दे विच लॉन्च किया जाएगा। ऑल द डाटा एंड कंपोनेंट्स आर दैन प्लेस्ड इन द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। देखो तुसी कोई भी तुहाडा सॉफ्टवेयर जोड़ा है रेडी हो गया, एरर फ्री प्रोडक्ट रेडी हो गया, तुसी दैन उन्होंने की करोगे, उसकी प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, मार्केट दे विच उस चीज़ नू लॉन्च करोगे। दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेफरेंस टू एज डिलीवरी। तुसी मार्केट दे विच उसकी की करोगे, डिलीवरी करोगे उस प्रोडक्ट की, और उसनू की करोगे, प्रोडक्ट नू प्रोडक्शन करोगे और ओदी मार्केट दे विच लॉन्चिंग करोगे। और केड़ा प्रोडक्ट होएगा तुहाडा एरर फ्री, मतलब तुसी टेस्टिंग करके बिल्कुल फ्री होके उस प्रोडक्ट नू मार्केट दे विच लॉन्च करने जा रहे हो। दैट इज कॉल्ड अ डिप्लॉयमेंट। 7th पॉइंट लास्ट इज अ मेनटेनेंस। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर तुसी किसी प्रोडक्ट नू बना लिया, उन्होंने मार्केट दे विच लॉन्च कर लिया, तुसी उन्होंने इदा ही छड्ड नहीं दोगे, वो मेनटेनेंस सानू करनी पेगी डेली, डे टू डे, ठीक है। की यूजर दी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, या की यूजर दे फीडबैक आ रहे हैं, या की यूजर सानू एरर फाइंड करके दे रहे हैं, और की यूजर चाहता है कि तुसी ये फीचर्स नू ऐड करो। वो सारे फीचर्स नू ऐड करवाने लिए तुहानू की यूज़ करने पेगा, मेनटेनेंस यूज़ करनी पेगी कि तुसी अपने प्रोडक्ट की कितना मेनटेनेबिलिटी लैके चलते हो या नहीं लैके चलते, उस अकॉर्डिंग ही तुहाडे प्रोडक्ट की ग्रोथ चैक होंदी है, ठीक है। इन द मेनटेनेंस फेज एनी नैसेसरी करैक्शंस, कि कोई भी तुसी करैक्शंस करवानी है, कोई भी चेंजेस करवानी है, विल बी मेड टू मेक श्योर द सिस्टम कंटिन्यू टू वर्क। कि सिस्टम नू कंटिन्यूसली वर्क करना पेगा। अगर उन्हें मार्केट दे विच डिवेलप कर दिता, मार्केट दे विच लॉन्च कर दिता प्रोडक्ट, तां भी उहदा काम खत्म नहीं होया, उन्होंने कंटिन्यूसली उत्ते वर्क करना पेगा। एंड स्टे अपडेटेड टू मीट द बिजनेस गोल्स। और डिफरेंट बिजनेस गोल्स नू अचीव करने के लिए, हाई लैवल तक लै जाने के लिए, ठीक है, उन्हें डिफरेंट अपडेशंस करनियां पैणगियां। इट इज़ नैसेसरी टू मेनटेन एंड अपग्रेड द सिस्टम। कहते बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने प्रोडक्ट नू या सॉफ्टवेयर नू मेनटेन करना और अपग्रेड करना, मतलब अपडेशंस करनी। तुसी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, कोई ऐप यूज़ करते हो, डिफरेंट डे टू डे वो अपडेशंस करते हो, तां क्योंकि तुसी कोई भी न्यू फीचर आया दैन उन्होंने यूज़ कर सको, ठीक है, वो अपडेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट कैन अडॉप्ट टू फ्यूचर नीड्स। अपने फ्यूचर नीड्स के लिए सानू की करनी पेगी, मेनटेनेंस करके रखनी पेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तुसी मेनटेन किद्दां कर रहे हो। जिन्नी वधिया तुहाडी मेनटेनेंस होएगी, उन्ना ही लॉन्ग टाइम तक तुहाडा सॉफ्टवेयर या फिर प्रोजेक्ट चलेगा। द 3 प्राइमरी एक्टिविटीज़ इनवॉल्वड इन द मेनटेनेंस फेस देखो किहड़ियां हैं। फर्स्ट वन इज अ सपोर्ट द सिस्टम यूजर। ये विच तुसी सिस्टम के यूजर्स की हेल्प के नाल अपनी मेनटेनेंस करोगे, खुद ही मेनटेनेंस नहीं करोगे, तुसी मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग मेनटेनेंस करोगे, यूजर के फीडबैक के अकॉर्डिंग मेनटेनेंस करोगे। जो यूजर तुहानू डिमांड कर रहा है फीचर्स की, वो अकॉर्डिंग काम परफॉर्म करोगे, वो वाले फीचर तुसी अपने प्रोजेक्ट ऐड करोगे और दैन तुहाडे प्रोजेक्ट की होएगी, ग्रोथ होएगी। सैकेंड देखो सिस्टम मेनटेनेंस एंड चेंजेस। सिस्टम मेनटेनेंस क्यों करनी है? क्योंकि असी अपने प्रोजेक्ट में चेंजेस करनी है, असी ईजीली फ्लैक्सीबिलिटी के नाल अपने प्रोजेक्ट में चेंजेस कर सकीए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपडेशंस कर सकीए, अपग्रेडेशन कर सकीए और डिफरेंट फीचर्स ਨੂੰ ऐड करवा सकीए, ठीक है। सो ये ਤੁਹਾਡੇ 7 फेसिस ਸੀਗੇ जो एक सॉफ्टवेयर ਨੂੰ डिवेलप करने के लिए एक SDLC मॉडल एक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ये सारे मॉडल के फेसिस समझ लगे होंगे, स्टैप्स समझ लगे होंगे। सो इन्हों चंगे तरीके नाल पढ़ो। सो नैक्सट असी वाटरफॉल मॉडल करना है, वो असी नैक्सट वीडियो च करांगे, नैक्सट ऑडियो च करांगे, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।